कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है हमें रिलेट करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट मेथड, मोल मेथड। सर आपकी वीडियो अटक गई। देखते हैं, रुको 2 मिनट। कंफर्म करो। लोकेश, कौशल, हिमांशु, ऐसा कुछ सॉरी लग रहा है सर, क्या? मेरे नेटवर्क में थोड़ा सही था तो।
सुन लो एक मिनट फिर कॉपी करना। बैलेंसिंग इज मस्ट फॉर दिस मेथड। जब भी मोल मेथड यूज करने जाएंगे रिएक्शन को पहले बैलेंस करना होगा। लाइक वी हैव रिएक्टेंट कैपिटल A and कैपिटल B, प्रोडक्ट कैपिटल C and कैपिटल D, small a b c d are their stoichiometric coefficient in balanced reaction. Clear? Like make example लो, N2 plus 3H2 giving twice of NH3, तो उसमें कोफिशिएंट 1 3 रिएक्टेंट के हो गए N2 and 3H2, अमोनिया का प्रोडक्ट का कोफिशिएंट हो गया 2. क्लियर? So capital ABCD are reactant and product, small ABCD are stoichiometric coefficient. According to mole method, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, इसे बोर्ड पे देखना ना फिर कॉपी करना बचा हुआ, N2 plus 3H2 giving twice of ammonia. Can we say that 1 mole of nitrogen reacted with 3 moles of hydrogen to produce 2 moles of ammonia? क्या इस बैलेंसिंग का यही मीनिंग होता है? Yes, sir. Can we say that 10 moles nitrogen react with 30 moles hydrogen to produce 20 moles of ammonia? Yes, sir. Yes, sir. किस रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं? 10:30:20, 1:3:2. क्या मोल्स रिएक्टेंट के जो रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट के जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो उनके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशो में क्या वो 1:3:2 के रेशो में है? Yes, sir. अभी Yes. समझ में आ रहा है कि ये जो लिखा है moles of A reacted is to B reacted is to C produce is to D produce is equal to A is to B is to C is to D, जो उनके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है बैलेंसिंग। सर यस सर वो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस आवाज नहीं आ रही आयुष तुम्हारी। सर वो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस के नीचे आप लोग R into N लिखा है क्या? RXN शॉर्ट नेम ऑफ रिएक्शन। मैं रिएक्शन को RXN लिख देता हूँ काफी जगह। यस सर, थैंक यू सर। Who is roll number 8? अथर्व और हर्षिता आपके बीच में रोल नंबर 8 कौन है? अपने ऊपर नीचे वाले रोल नंबर का नाम याद रखना ना हमेशा। कौन है 8? एट 16 18 तीन बच्चे एब्सेंट है। किसी को आइडिया है 8 16 18 कौन से बच्चे हैं? एट 16 18 ये जिसका भी रोल नंबर है कोई एक बच्चा देख के बता दो, मेरे पास मोबाइल नहीं है अभी। सर ने ग्रुप पे भेजा होगा ना, मनीष सर ने, वो चेक करके बताओ किसके सीक्वेंस नंबर है, सीरियल नंबर है। सर मैं बताऊं? मिल गया मुझे। 8 ईशा का, 16 ओम का, 18 समर्थ का। Isha, Om and Samarth are not present. चलो देखो,
यदि मैं इस पूरे का एक बेस फिर से एक्सप्लेन करूं, व्हाट इज एग्जैक्टली मोल मेथड. लेट्स से we have this reaction CH4 plus 2O2 giving CO2 plus 2H2O. According to mole method, whatever the ratio of their coefficient, that will be the ratio in which moles of reactant reacted and the moles of product produced. So moles of CH4 reacted is to O2 reacted is 1:2. Moles of CO2 produced and H2 produced is also 1:2 according to their stoichiometric coefficient. If we write moles of CH4 which is reacted, ध्यान रखना not taken. CH4 के moles हो सकता है मैंने बहुत सारे ले लिए हूं, बट पूरा रिएक्ट ही ना कराओ. तो जितने मोल्स रिएक्ट किए हम उसकी बात कर रहे हैं. मोल्स ऑफ CH4 रिएक्टेड, मोल्स ऑफ O2 रिएक्टेड, moles of CO2 produced, moles of H2O produced, they are always in the ratio of stoichiometric coefficient 1:2:1:2. यही बस क्या है, मोल मेथड है. मेरे पास फोर्थ लिखने की जगह नहीं है, तुम लिख देना H2O भी 1:2:1:2. तुम H2O भी लिख लेना अपने लेक्चर नोट्स में. सर यस, सर फिर वो N2 plus CH2 आवाज बहुत कम आ रही है तेरी. सर फिर वो N2 plus 3H2 gives 2NH3 में 10, 30 और 20 क्यों लिखा था? Still not audible properly. हेलो सर. हाँ, माइक के पास में बोल थोड़ा. यस सर. सर वो N2 plus 3H2 gives 2NH3 के पास 10, 30 और 20 क्यों लिखा था फिर? तो एग्जांपल लिया था ना. They are reacting in the ratio 1:2:1:2. 10 mole can react with 20 mole to produce 10 moles and 20 mole. 100 mole can react with 200 mole to produce 100 and 200 mole. 3 moles can react with 6 mole to produce 3 moles and 6 mole. मतलब वो तो रेशो लिखा है ना, उस रेशो में रिएक्ट कर सकते हैं. इट इज नॉट लाइक कि 1 मोल ही रिएक्ट करेगा. तुमने 3 मोल ले ली तो 3 मोल रिएक्ट करेगा वो. ध्यान रखना, मोल मेथड इज एप्लीकेबल ऑन मोल्स नॉट वेट. You cannot write 1 kg reacted with 2 kg to give 1 kg into kg. वो गलत होगा. हम मोल्स में डील कर रहे हैं, हम वेट में डील नहीं कर रहे हैं. moles of A, weight of A upon molar weight of A upon small a, weight of B upon molar weight of B upon small b, weight of C upon molar weight of C upon small c. So weight by molar weight, यदि weight दे रखा है then you have to use second formula. मैं दोनों को ही अंदर ब्रैकेट में डाल देता हूँ. both formula are useful. सुनना पहले फिर कॉपी करना. देखो, just for example, इसके 10 moles, मैं 10 की जगह कुछ दूसरा नंबर लेता हूँ. 3 moles 6 moles रिएक्ट कर रहे हैं, 3 and 6 mole प्रोड्यूस हो रहे हैं. 3:6, 1:2, 3:6 अगेन 1:2. अब एक काम करो, इसके जो 3 मोल्स रिएक्ट कर रहे थे CH4 के, उसको उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो 1. 6 को उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो. So when all moles reacted and produced are divided by their respective stoichiometric coefficient, then they all will be equal. हम ये बोल रहे हैं 1:2 में रिएक्ट कर रहे हैं और उसको 1 और 2 से डिवाइड कर रहे हैं. तो जिस रेशो में वो रिएक्ट कर रहे हैं उसी क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो इक्वल आना ही है. वो तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो हमने इसे जिस रेशो में रिएक्ट कर रहे थे, इसको A से, इसको B से, इसको C से, इसको D से डिवाइड कर दिया. तो ये इक्वल आएंगे ही डेफिनेटली. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोफिशिएंट हो जाएगा, बट वो इक्वल आ जाएंगे जितना भी आएगा. 3 3 3 3. समझ में आया इतना? तो बजाय हम अब यूनिटरी मेथड के जाने के 1 can give 1, 1 can give 2, 2 can give 4, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. तो जो हमने 10 तक पढ़ा है ना, 3 moles can give 7 moles, then 6 moles can give 14 moles. मतलब वो यूनिटरी मेथड से के बजाय हम ये डील करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक
पता है यूनिटरी मेथड जब सिंपल सा केस होता है तो रिलेट करना इजी होगा, जहां कॉम्प्लिकेटेड केस होंगे 3 4 5 रिएक्टेंट आ गए, 6 प्रोडक्ट आ गए, बहुत लंबा सा इक्वेशन आ गया, रैंडम से नंबर आ गए, रैंडम से कोफिशिएंट आ गए, सो इट इज बेटर टू डील इन दिस मैनर बजाय यूनिटरी मेथड के। ठीक है, Yes, sir. सो मोल मेथड का मैथमेटिकल रिलेशन बेसिकली ये है। ध्यान रखना दीज आर द मोल्स रिएक्टेड नॉट टेकन, ले तो हम कितने भी सकते हैं बट जितने रिएक्ट करें उतने ही हमें यहाँ पे लिखना है। कॉपी कर लिया है सभी ने अभी? Yes, sir. How many grams of iron needed to produce 112 liter of H2 at STP? Two students. ईशा तुमने इतना लेट क्यों ज्वाइन किया है? ईशा ओम इन समर्थ, समर्थ ने तो शायद अभी भी ज्वाइन नहीं किया है ना। ईशा इन ओम देवरे सर क्यों लेट एक्चुअली ज्वाइन? आज थोड़ा हाँ बोलो। आज बहुत सारा रेंज इशू था। आज बहुत ज्यादा रेंज नहीं था। रेंज इशू था। अच्छा, ओम देवरे why did you join so late? सर वो जूम में एरर दिखा रहा था तो मैंने उसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल किया। ठीक, per minute 100 kg per minute SO3 is produced, then how many kg of SO2 and O2 should be consumed during the reaction?
अभिषेक 18.6 ग्राम तो बहुत कम आंसर है, इतना कम तो नहीं आना चाहिए। Consume should be consumed during reaction. चलो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले बैलेंस करते हैं। 2 आयरन 2 Fe 3 ऑक्सीजन 3 H2O। अब रिएक्शन बैलेंस हो गया है। Now 112 liter H2 should be produced at STP. Moles of Fe reacted by coefficient, moles of H2 produced by coefficient. मुझे आयरन पूछा है, H2 दिया है, सो बीच वाले सब कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। रिक्वायरमेंट होगी तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। आयरन का वेट दैट यू हैव टू फाइंड आउट, moles can be written as weight by molar weight by coefficient. Moles of H2 volume is given 112 upon 22.4, number of moles आ गया STP पर upon coefficient. So weight of iron I think 112 by 22.4 आएगा 5. Yes, sir. 5 by 3 into 2, 10 by 3 into 56. So 186. 186.79. Yes. आई थिंक 2 या 3 बच्चों ने सही आंसर दिया था, बाकी का काफी बच्चों का गलत भी आया था। डजंट मैटर, आंसर आया वो ज्यादा मैटर करता है। बट अभी समझ में आया तुम्हें? अभिषेक तुमने 10 का कहीं तो मिस्टेक कर दिया था, कौशल ने भी 10 का मिस्टेक कर दिया, 18.67 पे ला गए थे तुम आंसर। अभी क्लियर है जिसका आंसर गलत आया था कैसे सॉल्व करना है? Yes, sir. Two SO2 plus O2 giving twice of SO3, 100 kg per minute SO3 is produced. चलो मोल मेथड इन दोनों पे लगा देते हैं। moles of SO2 produced by coefficient, moles of SO3 produced by coefficient. O2 भी निकालना है, O2 पे भी लगा सकते हैं, पहले मैं इन दोनों पे लगा देता हूँ। So moles of SO2 मुझे वेट में जाना है फाइनली। So weight of SO2 upon molecular weight 64, कोफिशिएंट तो कैंसिल हो गए। क्लियर? 2 कैंसिल कर देंगे। moles of SO3 100 kg by molar weight 80 upon 2, ये 2 कैंसिल। So weight of SO2 प्रोड्यूस हो जाएगा 100 by 80, 5 by 4 into 64, 80 kg per minute। ये भी kg per minute में, ये भी kg per minute में। इसे ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये भी ग्राम में आएगा, सिमिलर यूनिट में आएगा। क्या इतना समझ में आता है हमें? SO2 प्रोड्यूस विल बी 80 kg per minute। नहीं सर, नहीं समझा। क्या ये मोल मेथड समझ में आता है? SO2 SO3 पे मोल्स ऑफ SO2 by 2 मोल्स ऑफ SO3 by 2। Yes, sir. मोल्स को वेट बाय मोलर वेट लिख सकते हैं क्या हम? वेट बाय मोलर वेट 64 फॉर SO2, वेट बाय मोलर वेट ऑफ SO3 इज 80, 32 plus 16 into 3 18, 48, 48 plus 32 80। बस Yes, sir. सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई करके। Okay. ये था 100 kg पर मिनट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये भी kg पर मिनट में आ जाएगा। इसका ये kg पर मिनट में यूनिट है, तो इसका भी kg पर मिनट में। Yes, sir. समझा सर। अब 2 सेकंड हमें कैलकुलेट करना है O2 के लिए। I have 2 options for O2. Either I can go by mole method or I can go by mass conservation during the reaction. ये 100 kg प्रोड्यूस हो रहा है, ये 80 kg कंज्यूम हो रहा है, so definitely इसको तो 20 आना ही आना है, 100 minus 80 मास कंजर्वेशन से भी। so दोनों पता होना चाहिए, मोल मेथड से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 20 आएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास से भी जा सकते हैं।
weight of O2, weight of SO3 minus weight of SO2, 20 kg per minute. Law of conservation of mass. मैं डिक्टेट करता हूं, लिखो तुम. Law of conservation of mass. There is nothing like law of conservation of moles. Total moles reactant के जितने होंगे, प्रोडक्ट के उतने होंगे, ऐसा कोई भी लॉ नहीं है. क्लियर, ऐसा नहीं होता है. But yes, we have law of conservation of mass. लिखाऊं मैं? Yes, sir. Total mass of reactants reacted total mass of reactant reacted is exactly equal to the total mass of the product produced. Is exactly equal to the total mass of the product produced. सर So जितना मास रिएक्टेंट का रिएक्ट करेगा उतना ही मास प्रोडक्ट का प्रोड्यूस होगा. दिस इज नॉट वैलिड ओनली इन वन केस, जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे. तो हम केमिकल रिएक्शन में बोल रहे हैं, चाहो तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड कर लो, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, तो ये हमेशा ट्रू हो जाएगा. न्यूक्लियर रिएक्शन में मास और एनर्जी कन्वर्ट हो जाते हैं, वहां पे E इक्वल टू एमसी स्क्वायर पिक्चर में आ जाता है. The total mass of the reactant reacted is always equal to the total mass of the product produced in a chemical reaction. In a chemical reaction. Is that okay, Anushka? Tanisha? Yes, sir. ठीक है. Factor level method. It is used for sequential reaction. Balancing is required. It is extension of mole method. देखो, सिक्वेंशियल रिएक्शन के लिए वैलिड है,
मतलब उसके लिए यूज करते हैं, वैलिड तो सभी के लिए। बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड, इट इज एक्सटेंशन ऑफ मोल मेथड, तो मोल मेथड को ही एक्सटेंड करके हम इस पे आएंगे। अब बोर्ड पे देखना, कुछ भी मत कॉपी करना कुछ देर के लिए। A is giving to B plus C, बैलेंस रिएक्शन है। यहाँ पे जो C बना है, C नेक्स्ट रिएक्शन से रिएक्ट कर रहा है, D और E बना रहा है। D is reacting through next reaction to give G and H। अब तुम्हें रिलेट करना है मोल्स ऑफ H जो फाइनली प्रोड्यूस हुए एंड मोल्स ऑफ H जो इनिशियली रिएक्ट किए हैं। How many moles of H is produced if some moles of A is reacted? How to relate them? ये करना है हमें। पहले तो मैं तुम्हें आंसर बता देता हूँ, फिर उसके डेरिवेशन पे जाएंगे। हम A का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1, C हम नेक्स्ट रिएक्शन में यूज करेंगे। A से C को रिलेट करो, C पर आ जाओ। अब C से तुम रिलेट करो D को। D को क्यों रिलेट किया है? क्योंकि D नेक्स्ट रिएक्शन में यूज कर रहे हैं। यहाँ पे C को इसलिए किया क्योंकि C नेक्स्ट रिएक्शन में यूज आ रहा है। C कितना प्रोड्यूस हुआ है वो डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट रिएक्शन में किस एक्सटेंट तक हो जाएगी आगे। D कितना बनेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब D यहाँ पे यूज आएगा और D से फिर हम रिलेट करेंगे H को। यहाँ H दिया है, G होता तो G को रिलेट करते हैं। चलो कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट मल्टीप्लाई करते चले जाओ। कितना कोफिशिएंट है 1, रिएक्टेंट का 1, प्रोडक्ट का 2, रिएक्टेंट का 3, प्रोडक्ट का 4, reactant का 3। So this is the final answer to relate final moles of the product equal to initial moles of the reactant, coefficient of product by reactant, product by reactant, product by reactant। आया समझ में? Yes, sir. एक बार लिखो, मैं फिर इसको डिराइव करके बताता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलो देखो इसका डेरिवेशन। फर्स्ट रिएक्शन पे हम मोल मेथड यूज करते हैं। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट C produced by coefficient, moles of reactant reacted by coefficient. I have to use C in the next reaction, so I am just using mole method on A and C, initial reactant in the C product. क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? moles of C will be moles of A into 1 by 1 मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 1 है तो फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा। क्या पहला केस क्लियर है सबको? अब आ जाओ सेकंड पे। मोल्स ऑफ D बाय कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ C बाय कोफिशिएंट। क्लियर? इस टू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मोल्स ऑफ D विल बी मोल्स ऑफ C 2 by 3। इस टू को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। क्लियर? अब मोल्स ऑफ C को रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करोगे तो मोल्स ऑफ A 1 by 1 into 2 by 3 ये आ जाएगा। सो मोल्स ऑफ D आ गया हमारे पास, मोल्स ऑफ A into 1 by 1 into 2 by 3। कोई डाउट यहां तक किसी को? इस C को रिप्लेस कर दिया यहां पर। अब आ जाओ थर्ड रिएक्शन पर। मोल्स ऑफ H बाय कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ D बाय कोफिशिएंट।
मुझे मोल्स ऑफ डी लास्ट रिएक्शन से मिल रहा है, इसलिए मैं डी पे यूज कर रहा हूं उसे मोल मेथड को। तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ एच इक्वल टू मोल्स ऑफ डी 4/3। चलो मोल्स ऑफ डी को यहां से रिप्लेस कर दो। So moles of H will be moles of A 1/1, 2/3, 4/3। क्या यही लिखा था हमने फाइनली? यस सर। Yes, sir. तो जस्ट 3 बार मोल मेथड लगाया 3 रिएक्शन से और उसको लिख दिया। 4 होते तो 4 बार मोल मेथड लगाते तो ये आ जाता। तो फाइनल हमने रिजल्ट को समझ लिया, कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट और कौन सा प्रोडक्ट और कौन सा रिएक्टेंट यूज करना है, वो प्रोडक्ट यूज करना है जो नेक्स्ट रिएक्शन में यूज आ रहा है। रिएक्टेंट कौन सा यूज करना है, 2 रिएक्टेंट है तो वो रिएक्टेंट यूज करना है जो उसका पहले वाले रिएक्शन में प्रोडक्ट बना था। सर ये डेरिवेशन लिख ले। हाँ लिख लो ना, एक एग्जांपल का डेरिवेशन तो लिख लो। पवन, स्वानंद, यश, समझ में आ रहा है इतना? Yes, sir. हो गया कॉपी? Yes, sir. देखो इसी केस में sometimes they give percentage yield, that means percentage efficiency। हमने तो एज्यूम किया था यहाँ पे हम 100 मोल्स ले रहे हैं, 100 के 100 मोल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए होंगे, बट हो सकता है कुछ साइड रिएक्शंस हो। इट मे बी पॉसिबल वो रिएक्टेंट किसी रीजन से लॉस हो गया हो, so we always have some percentage yield, percentage efficiency। if percentage efficiency is given, let's say 80%, 100%, 70%, कुछ इतना परसेंटेज yield तुम्हें दे रखा है, so तुम्हें क्या करना होगा, सिर्फ यहाँ पर छोटा सा चेंज आ जाएगा, जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था फर्स्ट रिएक्शन में उसका 80% बनेगा। बनना चाहिए तो मोल्स ऑफ है इनटू 1/1, बट बनेगा उसका 80%, तो 80/100 का मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली सेकंड रिएक्शन में कितना बनना चाहिए, उसका 100% बन रहा है 100/100, थर्ड में 70% बन रहा है 70/100। सो जो भी परसेंटेज यील्ड है डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। इज दैट ओके? जितने भी परसेंटेज यील्ड दिए होंगे, परसेंटेज मतलब उसका 0.8 फ्रैक्शन बन रहा है, 80/100 का मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान रखना यहाँ पे इनिशियल रिएक्टेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट होगा। सर पर अगर यील्ड 100% रहेगा फिर तो कुछ बाकी ही नहीं रहेगा ना। हाँ एक, इसलिए मैंने एक एग्जांपल दिया, नथिंग इज गिवन मतलब 100% एज्यूम किया गया। 100% दिया मतलब 100/100 कुछ नहीं, मतलब जो पहले था वही रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैंने एक एग्जांपल 100 का भी ले लिया। ठीक है? यस सर। Means you don't need to multiply anything. Yield means कितना बन रहा है, कितना परसेंटेज बन रहा है जो एक्सपेक्टेड था उसका। परसेंटेज yield is actual yield, मतलब एक्चुअली कितना प्रोडक्ट बन रहा है अपॉन theoretical
यदि 0% लॉस कंसीडर करेंगे तो कितना बनना चाहिए था इनटू 100। So yield is just efficiency, कितना efficiently वो reaction react कर रहा है। If I am giving 70%, that means whatever the amount of product should be produced from the given amount of reactant, उसका 70% produce होगा। Clear? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन पर। जस्ट मिनट, पे स्क्रीन पे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस शेयर कर रहा हूँ। Is it visible properly? Yes, sir. जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ वो क्वेश्चंस करना है तुम्हें। नहीं 46 नहीं होगा अभी, ये इसमें थोड़ा सा लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट है, 2 रिएक्टेंट दे रखे। यू कैन लीव दिस 46 क्वेश्चन एज ऑफ नाउ, अभी नहीं होगा। 49 करना है तुम्हें।
हो गए नंबर्स कॉपी में? एक क्वेश्चन मुझे और निकालना है बेस्ड ऑन फैक्टर लेवल मेथड। उसको वापस हुई तो यहीं पे ला कर रखता हूँ एक बार। जस्ट वन मोर क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन एक साथ कर लेना था। You need to attempt these 4 questions. एक एक क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करते जाओ। ऐसा नहीं कि पहले बैठ के क्वेश्चन ही लिख रहे हो 10 मिनट। Question number 30 and 38, they are subjective questions.
चलो डिस्कस करें हम सारे क्वेश्चंस। सर वन X can produce X2O3, sorry X2O5। रिएक्शन को बैलेंस कर दिया सबसे पहले तो। moles of X produced by coefficient, moles of X2O5 produced by coefficient। क्लियर? ये हमने यूज किया है moles by coefficient। moles of X, X का वेट दे रखा है 2.0769 ग्राम, 2.0769 ग्राम अपॉन मोलार वेट जो हमें नहीं पता है अपॉन कोफिशिएंट 2। मोल्स ऑफ X2O5 हमें दे रखा है 3.6769, 3.6769 ग्राम अपॉन मोलार वेट 2x प्लस 16 5s are 80 for oxygen। yeah, so यहाँ पर वेट बाय मोलार वेट बाय कोफिशिएंट इज 1। यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें कैलकुलेट करना होगा मोलार वेट ऑफ X। m के लिए सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ m, तो फिर आंसर आ जाएगा। हमसे पूछा गया है कितने मोल्स x के रिक्वायर्ड है, सो फाइनल आंसर विल बी 2.076 बाय m। ये करना पड़ेगा। समझ में आया सर क्या वो करना? 2x सर वो 2 5 बाय सर वो फाइन रिएक्शन बैलेंस में क्या बोल रहे हो? 5/2O2। ठीक है, हाँ इसको सर एक तरीके से और कर सकते थे यदि कैलकुलेशन सिंपल बनाना है। मोल्स ऑफ O2, सो वेट ऑफ O2, वेट ऑफ O2 क्या होगा? दिस माइनस दिस, सब्सट्रैक्ट कर दो, इन दोनों का वेट मिलाकर इसका वेट होगा। सो 3.6769 माइनस 2.0769 कितना बचेगा? एनी आइडिया? 1.6 राइट? बाय मोलार वेट 32 अपॉन कोफिशिएंट 2.5। कोफिशिएंट कैन आल्सो बी फ्रैक्शनल, ऐसा जरूरी नहीं है कि होल नंबर में हो, फ्रैक्शनल में भी पॉसिबल है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो 5/2 कोफिशिएंट 2.5 से डिवाइड कर दिया। इसमें ये होगा तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बिना मोलार मास के लिए सॉल्व किए। यू हैव टू फाइंड आउट मोल्स ऑफ x, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यही तो मोल्स ऑफ x है। सो मोल्स ऑफ x बाय 2, मोल्स ऑफ O2 बाय 2.5, सो 1.6 बाय 32, नीचे 2.5 को मैं 5/2 लिख देता हूं, यहां पे 2 था वो भी मल्टीप्लाई हो गया। सो 2 into 2 4, यहां पे आ गया 8। क्लियर? 1.6 by 8, 16 by 8 होता तो 2 हो जाता, 0.2 by 5, 0.2 by 5 is 20 by 5 4, 0.04 आंसर। सो यदि इन दोनों पे लगाओगे तो थोड़ा सा रिलेटिवली कैलकुलेशन इजी होगा। आया 49 क्लियर सभी को? यस सर। आई डोंट थिंक कि 59 बताने की जरूरत है, 59 तो सभी का हो गया होगा। yes नहीं सर डाउट है सर 59। क्यों डाउट है बताओ? क्या सर नहीं वो समझ में आया? स्टार्टिंग 4 मोल्स में समझ रहे सर। क्या ये समझ में आता है मोल्स ऑफ D इक्वल टू मोल्स ऑफ A 2/2, 2/1 एंड 4/3, इतना समझ में आता है? यस सर। स्टार्टिंग विद 4 मोल्स ऑफ A, मतलब स्टार्टिंग में एक कितने मोल्स लिए तुमने? 4 क्या सर। इसका वैल्यू 4 दे रखा है? यस सर। अभी क्लियर है?
ये 2 कैंसिल, 4 into 2 8, 8/3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। चेक कर लेना आंसर 10.67। सर हाँ सर 49 में मोल्स ऑफ O2 अपन 2.5 क्यों लिया था? आवाज नहीं आई तुम्हारी बिल्कुल भी। सर हाँ बोलो, अब सुनाई दे रहा है। सर वो 49 में मोल्स ऑफ अपन 2.5 क्यों लिया था? कोफिशिएंट 5/2 2.5, मोल्स बाय कोफिशिएंट 2, मोल्स बाय कोफिशिएंट 2.5, मोल मेथड, मोल्स ऑफ H2O5 बाय कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2, इसका 2.5, इसका 1। क्लियर? थैंक यू। यस सर। Question number 30. 2A plus B, this, where B, G, H in excess, starting with 10 moles of A, moles of G produce. Moles of G equal to moles of A, coefficient of product 3/2 into 4/2 into 8/3, F का लेना है, 8/3 into efficiency का मल्टीप्लाई कर दो 20 40 50, 20 40 and 50। इसका वैल्यू हमें दे रखा है मोल्स ऑफ ए का 10 मोल्स। सॉल्व कर लोगे इसके आगे। ये 2 2 4 कैंसल, ये 3 कैंसल, 1 of the 0 कैंसल, 2 into 5 10, ये 10 कैंसल, बचा कितना? ये एक और 10 कैंसल, ऊपर बच रहा है 8 8 8 into 4 32, डिनोमिनेटर में बचा है 10, 3.2 आंसर फॉर 32 फॉर क्वेश्चन नंबर 30। क्या इतना ही है आंसर? यस सर। $38 is good question. $38 का आंसर किसी ने भी चैट बॉक्स में नहीं लिखा है। थोड़ा टाइम और चाहिए, मैं बोर्ड पे बता दूं 38। सर बस एक ही मिनट। काफी अच्छा क्वेश्चन है वैसे 38। Residue means the only solid remaining. KClO3 हमारे पास, it is reacting through two reactions, 2KClO3 giving 2KCl plus 3O2, पहला रिएक्शन तो ये दे रखा है। क्लियर? कुछ पार्ट इससे रिएक्ट कर रहा है and the sum of this is reacting through the second reaction, KClO3 giving KClO4 plus O2, no plus KCl, not O2। चलो टोटल 1 ग्राम दे रखा है। क्या हमें दे रखा है the amount of O2 evolved is this, calculate the percentage by weight of KClO4 in the residue।
O2 कहाँ पे रिलीज हो रहा है? सिर्फ यहाँ पे रिलीज हो रहा है। कितना O2 रिलीज हो रहा है पहले तो वो निकाल लेते हैं हम। मोल्स ऑफ O2, so moles of O2 will be 146.8 by 22,400. इतने मोल्स O2 के हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, नो डाउट। 146.8 divided by 22,400, So 6.5 into 10 raised to minus 3. 55 10 to the power minus 3 मोल। इतने मोल इसके प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहां से KCl कितना रिएक्ट करेगा? मोल्स बाय कोफिशिएंट, मोल्स बाय कोफिशिएंट। सो KClO3 के मोल्स आ जाएंगे जो यहां से रिएक्ट करेगा बाय 3 into 2। सो into 2 by 3 कर दो, into 2 divided by 3। सो ये मोल्स रिएक्ट करेंगे 4.37 10 to the power minus 3 मोल्स। चलो हमारे पास टोटल मोल्स कितने थे? 1 ग्राम था। इसका मोलार वेट 39 प्लस 35.5 प्लस 48 122.5 आएगा। कितना आएगा? 122.5 इसका मोलार वेट आ रहा है। सो 1 डिवाइडेड बाय 122.5। इनिशियल मोल्स थे हमारे पास 8.16 into 10 to the power minus 3। उसमें से कुछ पार्ट यहां से रिएक्ट कर गया 0.00437। इस रिएक्शन से रिएक्ट करेगा हमारे पास 3.8 10 to the power minus 3। टोटल 1 ग्राम प्रेजेंट था। 1 ग्राम में से हमने टोटल मोल्स निकाले, इसके मोल्स पहले निकाल लिए। उससे ये पता चला KClO3 फर्स्ट रिएक्शन से कितना रिएक्ट कर रहा है। टोटल 1 ग्राम में से कुछ पार्ट यहां से रिएक्ट किया, बचा जो भी होगा दैट विल बी रिएक्टेड फ्रॉम द सेकंड पार्ट। क्लियर? सो KClO3 के मोल्स आ गए। अब KClO4 के मोल्स निकाल लो, कितने प्रोड्यूस होंगे? सो KClO4 के मोल्स प्रोड्यूस होंगे into 4/3। ये आ जाएंगे, नहीं 4/3 नहीं, by 4 into 4/3, 4 can give 3 moles, so डिक्रीज होंगे। मोल्स ऑफ KClO4 by 4 into 3/4 होगा 3.8 into 0.75, 2 टाइम्स होगा ना उसका। 2.85 into 10 to the power minus 3। इतना KClO4 प्रोड्यूस हो रहा है। O2 के मोल्स निकाले, इन दोनों पे मोल मेथड लगाया, इसके मोल्स आ गए। KClO3 के इनिशियल मोल्स निकाले, तो जो बचे हुए मोल्स है वो यहां से रिएक्ट किया, फिर इन दोनों पे मोल मेथड लगाया, KClO4 आ गया। क्या इतना हमें समझ में आता है जितना बोर्ड पे किया है अभी? सर आप वो 3.8 into 10 raised to minus 3 कैसे आया वो बता सकते हो? Moles of KClO3 initially is 1 by 122.5। These are the initial moles। Initial में से इसको माइनस कर दिया। This plus this should be equal to this। ये किया है। Is that okay? अब calculate the percentage by weight of KClO4 in the residue। Weight of percentage by weight of KClO4। So weight of KClO4 upon total weight जो residue solid का बचा है into 100, ये हमें calculate करना है। This is our answer। Clear? तो इसका weight तो आ जाएगा, इसका number of moles into molar weight। Total weight क्या होगा? Total weight initially था 1 ग्राम, but 1 ग्राम में कुछ ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। ये solid, ये solid, ये solid, ऑक्सीजन को माइनस कर दो। So weight of KClO4 2.85 10 to the power minus 3, 138.5 इसका मोलर वेट। तो वेट आ गया KClO4 का अपॉन टोटल वेट 1 माइनस O2 का कितना वेट है? इतने मोल से O2 के 6.55 10 to the power minus 3। तो इसका वेट हो जाएगा into 32.21 ग्राम रफली into 100। यदि मैं पूरा एग्जैक्टली सॉल्व करके बताऊं 2.85 into 138.5 into 10 to the power minus 3 into 100, तो ये बचेगा 10 to the power minus 1 divided by 0.79 ग्राम। तो ये आ रहा है 49.9% weight of KClO4 in the residue।
डेफिनेटली कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, क्लियर, मतलब मैंने कैलकुलेटर का यूज किया है, बट यदि एडवांस में आता है तो वहां पे शायद इतना कैलकुलेशन तुमसे एक्सपेक्ट करे हो, मतलब इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, शायद थोड़ा टाइम लग जाए। इनिशियल मोल्स 1 बाय मोलर वेट, यहां से जितना रीड करेगा वो O2 से आएगा, बचा हुआ यहां से रीड किया, उससे इसका वेट आ गया, इसके मोल्स आ गए, फिर इसके मोल से इसका वेट अपॉन बचा हुआ वेट, दिस प्लस दिस प्लस दिस। सो सिर्फ ऑक्सीजन ही तो गया है, इनिशियल 1 ग्राम था, फाइनल प्रोडक्ट भी 1 ग्राम होगा, सब मिलाकर तो 1 ग्राम में से O2 को माइनस कर दिया। सर वो 0.21 क्यों माइनस किया डिनोमिनेटर में? 0.21 ग्राम इज द वेट ऑफ दिस मच ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो गैस है ना, वो रेसिड्यू में थोड़ी बचेगा। ओके सर। टोटल वेट 1 ग्राम माइनस वेट ऑफ ऑक्सीजन जो गैस के फॉर्म में रिमूव हो गया होगा। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली सही है, सिर्फ कैलकुलेशन कहीं गलत हो सकता है। 38 हाँ ठीक है, आंसर भी सही आ रहा है, 49.9 आया है, 49.8 दे रखा है।